जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी आरएस पर। दोस्तों, जैसा कि हमारा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसी संदर्भ में आज हम लोग लेकर आए हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा एग्जाम 6 जनवरी 2020 का ग्रुप बी। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है वो आपकी सफलता को और बेहतर रास्ते की ओर लेके जाएगा। ये मुझे आशा ही नहीं, अपेक्षा है कि आप लोग जरूर सफल होंगे और जून 2025 के पेपर को क्रैक करके आप अपने सपनों को पूरा करोगे। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। विकास सर की टीम पूरी मेहनत से लगी हुई है कि सारे के सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का हम लोग पूर्ण जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, कंटिन्यू आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सेशन लेक्चर अपलोड हो रहे हैं और उसके बाद जैसे ही ये पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट होगी आपको टॉपिक वाइज चैप्टर भी करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, आपका प्रेम, प्यार और स्नेह आपके YouTube चैनल पर बना रहे। और दोस्तों, इसी कड़ी में अपन आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गए। देखो, फिर से ये आ गया है, निम्नलिखित अनुक्रम श्रेणी में कौन सा एक गलत है। दोस्तों, हर सेशन के अंदर आपको बताया जाता है कि एक क्वेश्चन तो आएगा, बस वो दिन कब आ जाए जिस दिन आपके हाथ में ये सीरीज हो और आप पकड़ के सही कर दो। दोस्तों, अगर 200 सीरीज आपने एक दिन बैठ के घंटे भर में सॉल्व कर दी ना, तो भरोसा रखो कि आपका एग्जाम के अंदर कभी गलत, कोई भी एग्जाम आपने अपनी जिंदगी में दिया तो सीरीज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो, आपको अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आप देखो 1 से 2 अपने पास क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। 2 से 4 डबल हो रहा है, 2 गुणा 2। फिर अपना 4 से 3 प्लस का 3 हो रहा है। फिर 4 से ये हो रहा है प्लस का 4। देखो दोस्तों, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार गुणा हो रहा है। 1 से 2 प्लस 1 हुआ, 2 से 4 गुणा 2 से हुआ, 4 से 7 प्लस 3 हुआ, और ये फिर अम्बास आया बेटा 4 से अम्बास आया। तो फिर नेक्स्ट जो भी सिक्वेशन अम्बास क्वेश्चन आएगा, नंबर आएगा, तो देखो यहां पर प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस का कितना होगा 5। तो अपने पास आंसर क्या आना चाहिए, इसकी जगह क्या आना चाहिए 33। और फिर से इसकी जगह अगर 33 होता तो फिर से ये अपने पास क्या होगा, 6 से गुणा होता और 6 18 और 6 18 और 119 आता। एक प्लस हो रहा है, दूसरा गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है, गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 कंटिन्यू चल रहा है। तो आपका जो गलत होगा, कौन सी संख्या गलत होगी दोस्तों, 140 गलत होगी। फिर नेक्स्ट देखो, आपको दे रखा है एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी और मोटोरोला नामक कंपनी 3 ब्रांड के मोबाइल प्रयुक्त किए जाते हैं। 70 परिवार में केवल एक ब्रांड को प्रयोग किया जाता है। 47 परिवार में 2 ब्रांड को प्रयोग में किया जाता है। 8 परिवार तीनों ब्रांड को प्रयोग करते हैं। यह माना गया कि प्रत्येक परिवार में कम से कम इन तीनों ब्रांडों में कम से कम एक का प्रयोग लेता है। कितने परिवार ऐसे हैं जो तीनों ब्रांडों का प्रयोग नहीं लेते हैं? सिंपल सी बात है, 70 परिवार है, केवल एक ब्रांड का प्रयोग लेते हैं। पूछ क्या रहा है, तीनों ब्रांड, तो ये एक ही ले रहा है तो तीनों नहीं ले रहा है। ये 47 भी जो है वो 2 का ले रहा है, तीनों नहीं ले रहा है। तो आपके पास आ जाएगा 70 और 47 को आप प्लस करोगे तो ये 7 हो जाएगा और ये पास आ जाएगा 117। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। सीधा आंसर पड़ा है, बस आपको तो करना है और मार्क्स लाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी तरह से अपने पास ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, फिर से सीरीज का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, अलजेब्रा के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कॉमन हो गए, हर एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो आप मान के चलना दोस्तों, 2025 के अंदर भी आएगा और आपको करके जाना है दोस्तों। ठीक है ना? तो अपने पास देखो
वही सेम अपने पास एक तो मैंने कहा था ई जो टी ये 5, 10, 15, 20 और 25 की सीरीज चलती है। आपको दे रखा फ्रेम एफ आर ए एम ई एफ ई एफ, ये आ जाएगा 6, 5 देखो ई पे 5 है तो ई के बाद एफ है, 5 के बाद 6 है। आर अपने पास आ जाएगा देखो आर एस टी, तो ये आ जाएगा आर एस टी 18 पे। यह अपने पास आ जाएगा एम के बाद आ जाएगा एम ओ पी क्यू आर, ये 15 पे है, ये 16 पे, ये 17 पे, ये 18 पे। फिर दोस्तों ए अपने पास 1 नंबर पे, फिर आ जाएगा एम एन ओ ये 13 नंबर पे, ई अपने पास 5 नंबर पे। प्लस करो तो अपने पास आ जाएगा 6 और 18 हो जाएगा 24, 24 और 1 हो जाएगा 25, 25 और 30, 30 और ये हो जाएगा 43। अपने पास क्या आ रहा है दोस्तों 43। बहुत सीधा क्वेश्चन है, गुलाब जामुन क्वेश्चन है, उठा के बस अंदर लेके जाना है और मार्क्स लेके आना है। तो दोस्तों अपने पास ज्ञात क्या करना है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं, आप देखोगे तो भी ठीक है। ये अप्लाई हो गया तो अपने पास है एफ आई जी एम ई एन टी, अपने पास एफ है तो एफ का मान अपने पास दे रखा है 6, फिर अपने पास क्या आएगा जी एच आई जे 9 नंबर, जी एच 8 नंबर, एफ जी एच ये आ जाएगा 7 नंबर, ये 7 नंबर। फिर आ जाएगा अपने पास एम 13 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, और फिर अपने पास आ जाएगा टी, तो ये आ जाएगा पी क्यू आर एस टी, तो ये आर 18 पे होता है, तो एस 19 पे होता है, तो टी अपने पास 20 पे होता है। इन सारों को प्लस करो, ये आ जाएगा 15, 22, 35, 40, 60 और ये आ जाएगा 74, 74 आंसर आ जाएगा। सारों का अल्फाबेट रखना है, ई जो टी रखना है, आगे पीछे कर लेना है, सारों को प्लस किया, आंसर आ गया। कितना सीधा क्वेश्चन था, उलझने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो आप मान के चलना 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो हर कोई कर लेगा, हर कोई में आपका नाम भी होना चाहिए और आपका नाम 4 से ज्यादा के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों अगला अपने पास दे रखा है, आपको पता है मैं हमेशा कहता हूं अगर अपने पास माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य ये कह रहा n संख्याओं का माध्य आपको दे रखा x बार, तो x बार बराबर योग बटा n, तो यह आ जाएगा योग बराबर आ जाएगा n x के ऊपर बार। सारी जितनी संख्या दे रखी है उन सब का योग अपने पास जो दे रखा है वो n x के ऊपर बार है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, प्रथम n-1 मतलब अंतिम संख्या को छोड़ रहा है का योग लैम्बडा है, तो यह आ जाएगा n का योग मतलब n संख्याओं का योग, n-1 संख्याओं का योग यह दे रखा है लैम्बडा। तो जो अंतिम देखो यहां पर तो ऊपर वाले के अंदर सारी संख्या है, इसके अंदर एक कम संख्या है, अंतिम संख्या को छोड़ दिया है, तो अंतिम संख्या कितनी होगी, पूरे में से इसको माइनस कर दो दोस्तों, पूरा आ जाएगा n x के ऊपर बार में से लैम्बडा को माइनस करोगे तो यहां जो आएगा वो अंतिम संख्या आएगा, क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाले में एक संख्या कम है, वो संख्या है अंतिम संख्या। तो दोस्तों इसका अपने पास आंसर आ जाएगा nx माइनस, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। अपने पास नेक्स्ट है एक पाई चार्ट दे रखा है दोस्तों। जो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट का जो कुल मान है, इसके अंदर जो कुल मत है वो 720 है। 720 है, जो डिग्री होता है 360 डिग्री है, वो 720 मान के बराबर है। तो जो 1 डिग्री है वो अपने पास 2 मत के बराबर है। 720 मत तो प्रश्न के अंदर दे रखा है, और जो वर्त होता है वो वर्त हमेशा 360 डिग्री होता है। हम भी 360 डिग्री के ऊपर विश्लेषण करके पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए हैं, विकास सर की पूरी टीम लेकर आई है,
और अपने पास आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी आर्यस के ऊपर लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये कह रहा कुल मत 720 है, जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया? जीता कौन? जीता वही जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया। सबसे ज्यादा नंबर कौन लेकर आया? 120 डिग्री। इसके निकटतम कौन दे रखा है? 100 डिग्री। ये यहां से यहां तक कितने मत डिग्री से जीता? 20 डिग्री से जीता। आपको मैंने बताया था 360 डिग्री का मतलब 720 दे रखा है, 1 डिग्री का मतलब 2 मत है। कितने डिग्री से जीता? 20 डिग्री से जीता। आप पास 1 डिग्री बराबर अपना से 2 मत, तो 20 डिग्री बराबर मतलब इधर 20 से गुणा किया तो इधर भी 20 से गुणा करोगे तो अंदाज आ जाएगा 40 मतों से जीता। 40 मतों से जीता मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आपके पास नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन। ये कह रहा है भाग जाता है, भाजक गुणक किसका भाग जाता है दोस्तों? x माइनस 1 का। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1। एक बार इस बहुपद के अंदर मतलब इस बहुपद के अंदर मान रखोगे तो यह आ जाएगा 4 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 माइनस 1 बराबर सेकेंड वाला जो बहुपद दे रखा है, सेकेंड वाले बहुपद का शेषफल बराबर है, तो यह जाएगा 3 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 7 गुणा 1 क्यूब दे रखा स्क्वायर माइनस का 8 गुणा 1 प्लस 1। तो दोस्तों 4 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 बराबर 3 प्लस 7 माइनस का 8 प्लस 1। ए माइनस का दे रखा है, इस ए को ए के पास ले जाओगे तो माइनस का ए बराबर 7 3 10, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 2। फिर देखो 4 2 कितना हो गया? 6, 6 में से 1 जाएगा तो पास बचेगा 5 और 5 को उधर भेजा तो माइनस का 5 हो गया। माइनस का 2 ए बराबर हो गया माइनस का 3, माइनस माइनस कटा ए बराबर आ गया 3/2 और ये आ जाएगा 3/2 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। तो दोस्तों अपने पास अगर आपको भाजक दे रखा है तो एक बार उसका शेषफल ज्ञात किया, नीचे वाले का शेषफल ज्ञात किया। पर्सन सिंपल चाहे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 में एक्स प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। शेषफल ज्ञात करो। आपको शेषफल कैसे ज्ञात करना है? किसका भाग देना है? x प्लस 1 का। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? -1। इस बहुपद के अंदर x बराबर -1 मान रख दो। -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 3, यह आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 2 घात दे रखी है तो क्या हो जाएगा? +1 -1 प्लस 3 और यह आ जाएगा 3। ये 3 क्या आया दोस्तों? शेषफल आया। अगर ये बोलता आपके पास इस बहुपद का ये भाजक है तो शेषफल 0 आता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये शेषफल ज्ञात करने का तरीका है। अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, गुलाब जामुन क्वेश्चन दे रखा है, बड़े मासूम क्वेश्चन दे रखा है और आप मासूम क्वेश्चन को मासूमियत के साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा और सरल भी करोगे। आपको दोस्तों दे रखा है, आपके पास देखो आपको दे रखा 2 की घात x प्लस 3 की घात y, ये मिसप्रिंट दे रखा है ना, ये 3 की घात y है। आपके पास दे रखा बराबर 3 की घात y बराबर अपने पास दे रखा 12 की घात z बराबर आप मान लो कि एक बार आप इसको इसके बराबर मानो। 2 की घात x बराबर k है तो x बराबर k की घात 1/x हो जाएगा। ये 2 बराबर आ जाएगा अपने पास k की घात x 1/x। सेम का सेम इसको इसके बराबर रखोगे तो 3 बराबर आ जाएगा k की घात 1/y और ये आ जाएगा 12 बराबर आ जाएगा k की घात 1/z। 12 को मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों? 2 गुणा 3 कर सकता हूं बराबर k की घात 1/z। देखो 2 की जगह मैं मान रखूंगा, क्या रखूंगा? k की घात 1/x, फिर k की 2 का मान रखोगे k की घात 1/x, फिर 3 की जगह मान रखोगे, 3 की जगह मान रखोगे दोस्तों k की घात 1/y बराबर आ जाएगा k की घात 1/z।
गुणा करने पर घातें जुड़ती है, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y बराबर हो गया दोस्तों k की घात 1/z। दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी समान होगी, और घातें समान होगी दिया जाएगा 2/x प्लस 1/y बराबर 1/z। दोस्तों इधर वाले का एलसीएम लोगे, बट्टे वाले को गुणा करोगे और यह आ जाएगा 2y प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 1/z। तिरछा गुणा करो, एक को इससे गुणा करोगे, इसको ऊपर वाले इससे नीचे वाले से, एक्स वाई बराबर आ जाएगा z ब्रैकेट में 2y प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन ठीक है दोस्तों? देखो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 2y प्लस एक्स बराबर अपना आ गया, ये गुणा में कौन आ गया दोस्तों? z आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं अपन लोग। आपको दे रखा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग x है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दोस्तों x है, मतलब अपना आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर आपको दे रखा x। विकर्ण, मैंने कहा था घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है दोस्तों रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का सूत्र होता है दोस्तों √3a, a√3। यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण 10√3 होगा। और घनाभ के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास दे रखा विकर्ण, विकर्ण बराबर दे रखा है अपने पास घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग x है, और विकर्ण अपने पास y दे रखा है। विकर्ण का मतलब हो गया l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और बराबर y। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हो गया y स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। फिर दोस्तों a प्लस बी प्लस सी की जगह आप क्या रख दोगे? एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा मैं? y स्क्वायर और प्लस 2, यह हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस ac। फिर दोस्तों y स्क्वायर को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे से क्या बेटा? घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र है। घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो इसी के साथ में आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन को लास्ट अपन करते हैं, बहुत इजी तरीके से करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं कि आपको सारे समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपको क्या दे रखा? देखो पहले तो इसकी सीक्वेंस देखना आप लोग। आपको दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना? अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। आपको आयतन दे रखा है, आपको आयतन दे रखा, अर्धगोले का आयतन और बेलन का आधार समान है। तो उनके देखो एक शंकु और अर्धगोला, पहले नाम किसका आया है? शंकु का, फिर नाम आया अर्धगोले का। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यह आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब बराबर आ जाएगा, अनुपात है दोस्तों 3/2। क्या अनुपात दे रखा है दोस्तों? 3:2। तो 1/3 पाई से ये 1/3 पाई कट, ऊपर बचा आर स्क्वायर एच बट्टे में 2 तो बचा ही बचा दोस्तों, और फिर आर क्यूब को मैं आर स्क्वायर इंटू आर ले सकता हूं, 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 भी कटेगा दोस्तों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कटेगा, तो एच बटा आर बराबर बचेगा 3/1। फिर से देखो, आपने एक बार इन दो का अनुपात लिया, फिर इसका और इसका अनुपात लो, अर्धगोले और बेलन का अनुपात लो। अर्धगोला हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन अपने पास हो गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर दोस्तों ये आ जाएगा 2/1। फिर देखो पाई से पाई कट, फिर आ जाएगा 2/3, और ये आर स्क्वायर कट के आर बट्टा एच बराबर बचेगा 2/1। फिर देखो इनको उधर भेजो, तो उधर भेजोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आर बट्टा एच बराबर 3 दूनी 6/2। ठीक है ना दोस्तों? तो अब देखो आपके पास क्या दे रखा है? सबसे पहले शंकु और एक दे रखा अपने पास अर्धगोला दे रखा है।
शंकु का आयतन बटा अर्धगोले का आयतन। फिर अपना सेकंड वाला दे रखा है अर्धगोले का आयतन बटा बेलन का आयतन, और अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और फिर आप इसको काटोगे तो दोस्तों देखो ये जो अपने पास कट के आंसर आएगा, कट के जो अपने पास आंसर आएगा तो आर का मान यहां से दे रखा देखो 1, इसको अपन यूं भी कर सकते हैं 3/1। दोस्तों यहाँ आर बट्टा एच बराबर 3/1 आ रहा है, यहाँ आर का मान 3 आ रहा है, यहाँ आर का मान 1 आ रहा है, तो इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको 9/3 कर सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा। देखो दोस्तों फिर देखो ये सबसे पहले शंकु है, यहाँ किसकी चाहिए अर्धगोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई के बराबर है, शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चाहिए शंकु, शंकु की ऊंचाई कितनी देर की है 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर हमारे पास आ जाएगा 3, और फिर लास्ट में पास एच का मान बेलन की ऊंचाई का मान कितना बचेगा 1। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा अपने पास 9:3:1 आ जाएगा। तो दोस्तों संघर्ष ही जीवन का सार है, संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती है। स्ट्रगल करना है लाइफ में, अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आपकी सक्सेस पॉसिबल नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज अपनी क्लास खत्म होती है, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद जय भारत दोस्तों।